प्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको अध्याय 10 भाग 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। अध्याय 10 है बिंदु पथ। और विद्यार्थियों, बिंदु पथ क्या होता है, सबसे पहले यह आपको पता होना चाहिए। बिंदु पथ बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है। बिंदु पथ क्या होता है? बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है जो किन्हीं प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। जो किन्हीं प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं उसे बिंदु पथ कहते हैं। जैसे ये वर्त है, ये इसका केंद्र O है, ये इसकी त्रिज्या R है। क्या है? ये वर्त जिसका केंद्र O और त्रिज्या R, और इसका बिंदु पथ ज्ञात करें तो ये इसकी जो वर्त की परिधि होगी ये इसका क्या कहलाएगा? बिंदु पथ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बिंदु पथ। दोबारा, बिंदु पथ बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है। बिंदु पथ क्या होता है? बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है जो किन्हीं प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं, उसे बिंदु पथ कहते हैं। वर्त का केंद्र O तथा त्रिज्या R है, ये एक बिंदु पथ बनाता है। वर्त का केंद्र O तथा त्रिज्या R है, ये एक बिंदु पथ बनता है। बिंदु पथ वह ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। ये सेकंड परिभाषा है बिंदु पथ की कि वह ज्यामितीय आकृति जिसका प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है बिंदु पथ कहलाता है। बिंदु पथ वह ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। बिंदु पथ वह ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, बिंदु पथ कहलाता है। इसके बाद में आता है प्रमेय 10.1। दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। सिद्ध करना है। देखो, ये दो बिंदु पथ हैं। ये दो बिंदु हैं A और B। और सिद्ध क्या करना है कि रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। ये P है और ये B। PA और PB दूरी बराबर है। PA और PB दूरी क्या है? बराबर है। अब इसके बाद में कि सबसे पहले अपन किसी भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो 4 बिंदु लिखते हैं। पहला दिया हुआ, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना और चौथा बिंदु होता है उपपत्ति। तो सबसे पहले दिया हुआ A और B दो बिंदु हैं तथा बिंदु P इस प्रकार है कि PA बराबर PB। बिंदु A और B दो बिंदु हैं और बिंदु P इस प्रकार है कि AP बराबर PB। PA बराबर, बिंदु P इस प्रकार है कि A और B से बराबर दूरी पर है, PA बराबर PB। सिद्ध करना कि बिंदु P रेखा AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। बिंदु P रेखा AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। बिंदु P है, ये रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ये आपको सिद्ध करना है कि लंब समद्विभाजक है। तो रचना में क्या किया? AB को मिलाया, A व B को मिलाया, AB को D पर समद्विभाजित किया, AB को मिलाया और P है वो AB को D पर समद्विभाजित करती है। P AB को D पर समद्विभाजित किया, P व PB को मिलाया,
पी ए और पी बी को मिलाया। अब दो त्रिभुज बन गए ए डी पी और बी डी पी। त्रिभुज ए डी पी व त्रिभुज बी डी पी में भुजा ए पी बराबर भुजा पी बी दिया है। भुजा ए पी बराबर भुजा पी बी, भुजा ए पी बराबर भुजा पी बी दिया है। दूसरा, भुजा ए डी बराबर भुजा बी डी, रचना से कि ए बी का मध्य बिंदु डी है तो ए डी बराबर हो गया बी डी। तीसरा, कि भुजा पी डी बराबर भुजा पी डी उभयनिष्ठ भुजा है। भुजा पी डी बराबर भुजा पी डी उभयनिष्ठ भुजा है। तो भुजा 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 नियम से त्रिभुज ए डी पी सर्वांग समय त्रिभुज बी डी पी, त्रिभुज ए डी पी सर्वांग समय त्रिभुज बी डी पी। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समय तो कोण ए डी पी बराबर क्या होगा, कोण बी डी पी। अब कोण ए डी पी और बी डी पी बराबर हैं तो अपन जानते हैं कोण ए डी पी प्लस कोण बी डी पी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि रेखीय युग्म के कोण है। ए डी पी प्लस बी डी पी बराबर 180 रेखीय युग्म के कोण है। अब ए डी पी और बी डी पी बराबर है तो ए डी पी बी डी पी की जगह भी अपन कितना लिख देते हैं, ए डी पी। तो ए डी पी और ए डी पी बराबर 180, तो 2 ए डी पी बराबर 180 बटा 2, तो ये कितना है 90 डिग्री। अतः पी डी लंब है ए बी पर। पी डी किस पर लंब है, ए बी पर। ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए बी का लंब समद्विभाजक पी डी है। ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए बी का लंब समद्विभाजक पी बी है। ए बी का लंब समद्विभाजक पी डी है। इसी प्रकार से पी डी के अन्य पी डी पर अन्य बिंदु क्यू लें, क्या लें, क्यू, और क्यू ए और क्यू बी बराबर हैं। तो ए व बी से ये भी समरूपस्थ होगा और क्यू डी लंब ए बी पर होगा। क्यू किस पर लंब होगा, क्यू डी लंब ए बी इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था। देखो सबसे पहले ये दो बिंदु हैं ए और बी, ए और बी। इसका बिंदु P इस प्रकार है कि AP और PD समान दूरी पर है। AP और PB समान दूरी पर है, ये दे रखा है। इसका AB का मध्य बिंदु M है। AB का मध्य बिंदु क्या है, M। तो दिया में क्या लिखा कि A और B दो बिंदु हैं, दो बिंदु A व B दिए हुए हैं और बिंदु P इस प्रकार है कि AP बराबर PB है। तो सिद्ध करना है कि बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित रेखाखंड बिंदु P रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है, ये सिद्ध करना है। अब रचना में A व B को मिलाया, AB का मध्य बिंदु M है। अब इस और इस त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज ए एम पी या ए डी पी, डी ले तो डी दे दो। ए बी का मध्य बिंदु डी है तो डी ए डी पी व त्रिभुज बी डी पी। त्रिभुज ए डी पी व त्रिभुज बी डी पी में भुजा ए पी बराबर भुजा पी बी, भुजा ए पी बराबर भुजा पी बी, पहला समीकरण। दूसरा, भुजा ए पी बराबर पी बी, भुजा ए पी बराबर पी बी। और दूसरा है कि ए बी का मध्य बिंदु डी है तो भुजा ए डी बराबर डी बी, भुजा ए डी बराबर डी बी। तीसरा,
पी डी बराबर पी डी। तो एस एस नियम से, भुजा भुजा नियम से, एस एस नियम या भुजा भुजा नियम से त्रिभुज ए डी पी सर्वांग समय त्रिभुज बी डी पी, त्रिभुज ए डी पी सर्वांग समय त्रिभुज बी डी पी। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग समय है तो कोण ए डी पी बराबर कोण बी डी पी। जब ये दोनों कोण है तो ये एक ए बी एक सरल रेखा और सरल रेखा के एक और बने कोण रेखीय युग्म के कोण, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए डी पी प्लस कोण बी डी पी, ए डी पी कोण ए डी पी प्लस कोण बी डी पी, ए डी पी प्लस कोण बी डी पी बराबर 180। अब अपन जानते हैं कि कोण ए डी पी और बी डी पी बराबर हैं, तो बी डी पी की जगह कोण ए डी पी लिख देते हैं। कोण ए डी पी प्लस कोण ए डी पी बराबर 180 डिग्री। अब दो कोण ए डी पी बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए डी पी बराबर होगा 180/2, तो ये आया 90 डिग्री। और 90 डिग्री आया, कोण ए डी पी 90 डिग्री आया। ये इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि पी डी है ये लंब है किस पर, ए बी पर, और लंब है पी डी लंब ए बी, और पी डी लंब ए बी। तो ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए बी का लंब समद्विभाजक पी डी है। ए बी का लंब समद्विभाजक क्या है? पी डी। ए बी का लंब समद्विभाजक पी डी है। इसी प्रकार से पी डी पर अन्य बिंदु क्यू लें या आर लें, तो पी के स्थान पी के अलावा अगर क्यू और अन्य बिंदु भी लें तो क्यू से भी, क्यू भी ए व बी से समदूरस्थ होगा। क्यू डी बराबर क्या होगा? ए बी। और यही आपको सिद्ध करना था। अब इसके बाद में है प्रमेय 10.2। 10.2 कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन रेखाओं से बने कोणों की समद्विभाजकों का युग्म होता है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन रेखाओं से बने कोणों की समद्विभाजकों का युग्म होता है। दिया हुआ दो रेखाएं ए बी व सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिसमें कोण सी ओ ए, कोण बी ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस कोण सी ओ बी बनते हैं। एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई रेखाएं इन चारों कोणों का अर्धक हैं। एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई रेखाएं इन चारों कोणों का अर्धक है। पी एम बराबर पी एन है। सिद्ध करना है कि बिंदु पी बिंदु एक्स ओ डैश एक्स व वाई ओ वाई डैश पर स्थित है। सिद्ध क्या करना है कि बिंदु पी है वो एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश पर स्थित है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ था दो रेखाएं ए बी और सी डी। ये देखो ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है जो एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं, जिसमें कोण सी ओ ए, सी ओ बी, सी ओ ए, सी ओ बी और बी ओ डी और ए ओ डी बनते हैं। एक्स डैश ओ एक्स व वाई डैश ओ वाई रेखाएं इन चारों कोणों का अर्धक हैं। इन चारों कोणों को समान भागों में बांटते हैं और पी एम बराबर पी एन ये दे रखा है कि पी एन और पी एन बराबर है। प्रश्नानुसार बिंदु P है वो एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश पर स्थित है। तीसरा
बिंदु रचना प्रश्नानुसार चित्र बनाए हुए ओपी को मिलाया, ओ को पी से मिलाया। उपपत्ति पीएम लंब ए बी, पीएम लंब किस पर है? ए बी पर, तो लंब होता है तो कोण एम 90 डिग्री। पीएन लंब सी डी, तो एन कोण भी 90 डिग्री। पीएन लंब सी डी, तो ये कोण भी 90 डिग्री, तथा पीएम बराबर पीएन दे रखा है। अब त्रिभुज पी ओ एम व त्रिभुज पी ओ एन में, त्रिभुज पी ओ एम व पी ओ एन में भुजा ओपी बराबर भुजा ओपी उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरा भुजा पी एम बराबर भुजा पी एन दिया है, पी एम बराबर भुजा पी एन यह आपको दिया है। तीसरा कि कोण ओ एम पी बराबर ओ एन पी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि लंब है तो लंब तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण, कर्ण समकोण कर्ण भुजा नियम से, समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज पी ओ एम सर्वांग सम है त्रिभुज पी ओ एन। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो कोण पी ओ एम बराबर कोण पी ओ एन, कोण पी ओ एम बराबर कोण पी ओ एन। अतः कोण एम ओ एन का ओपी अर्धक है, कोण एम ओ एन का अर्धक ओपी है। कोण एम ओ एन का अर्धक क्या है? ओपी। और ओपी है तो बिंदु P एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश पर स्थित है। एक्स ओ डैश एक्स या वाई डैश ओ वाई पर P स्थित है, और यही आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि इनसे जो कोण बनते हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ए बी और सी डी थी जो एक दूसरे का समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ इन रेखाओं से बने कोणों के समद्विभाजकों का युग्म होता है। समद्विभाजक की ओपी है वो एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई पर पी स्थित है, ये सिद्ध करना था। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया कि पी एम लंब है ए बी पर, पी एन लंब है सी डी पर। तो लंब होता है तो कोण एम 90 डिग्री का और इसमें एन कोण 90 डिग्री का। सबसे पहले ये दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज पी ओ एम और त्रिभुज पी ओ एन में भुजा पी एम बराबर भुजा पी एन पहला। दूसरा कोण ओ एम पी बराबर ओ एन पी बराबर 90 डिग्री। तीसरा भुजा ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ भुजा है। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज पी ओ एम और पी ओ एन दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम त्रिभुजों के कोण संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण पी ओ एम बराबर पी ओ एन। कोण एम ओ एन का अर्धक ओपी है और ये अर्धक है, इसको दो समान भागों में बांटता है। तो बिंदु P एक्स ओ एक्स डैश या वाई ओ वाई डैश पर P स्थित है, और यही आपको सिद्ध करना है। अब इसके आगे है प्रश्नमाला। ये दो प्रमेय थी कि समदूरस्थ बिंदुओं से और एक दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना। अब प्रश्नमाला में पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों सत्य और असत्य, तो ये आपको करना है। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नमाला 10.1। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सिद्ध कीजिए ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सिद्ध कीजिए ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। क्या सिद्ध करना है आपको कि ये जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ एक चतुर्भुज ए बी सी डी
जिसके विकर्ण AC व BD O पर समद्विभाजित करते हैं। OA बराबर OC और OB बराबर OD। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको कि एक समांतर चतुर्भुज। अब इसके बाद में है सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। रचना प्रश्नानुसार चित्र बनाया। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AO बराबर OC, OB बराबर OD। अब चौथा पॉइंट है उपपत्ति कि त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में कोण AOB बराबर कोण COD शीर्षाभिमुख कोण है। भुजा OA बराबर OC दिया हुआ है। भुजा OB बराबर OD ये भी दिया हुआ है। तो भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज AOB सर्वांग समय त्रिभुज COD और त्रिभुज AOB सर्वांग समय त्रिभुज COD, त्रिभुज AOB सर्वांग समय त्रिभुज COD। तो कोण OAB बराबर कोण OCD, कोण OAB बराबर OCD और कोण CAB बराबर कोण ACD। अतः AC एक तिर्यक रेखा AB व CD पर एकांतर कोण है। और एकांतर कोण कब बनते हैं? जब दो रेखाएं समांतर होती हैं। तो अतः AB समांतर CD, इसी प्रकार से AD समांतर BC, AB समांतर AD है, AB समांतर CD है, AD समांतर BC है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखो दोबारा समझाते हैं आपको विद्यार्थियों, यह समांतर चतुर्भुज है। ABCD ये समांतर चतुर्भुज है और इसके ये विकर्ण है AC और BD। ये एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। OA और OB और OB और BD ये बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो सिद्ध करो कि वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। अब इनको सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो एक तो त्रिभुज लिया ये और एक त्रिभुज लिया ये। त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में कोण AOB बराबर कोण COD शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा कि भुजा AO बराबर भुजा OC दिया है। तीसरा भुजा OB बराबर OD। ये भी दिया है। तो भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज AOB सर्वांग समय त्रिभुज COD। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुज में कोण OAB बराबर कोण OCD। अब कोण ACD बराबर कोण CAB। कोण CAB बराबर कोण ACD। ये कब होंगे? AC एक तिर्यक रेखा AB व CD समांतर, दो समांतर रेखाओं को AC एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं और वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी के साथ आज का ये टॉपिक इस प्रकार ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है।
और इसके आगे अध्याय 10 का भाग 2 बिंदु पद का दूसरा भाग अपन कल पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों से और संपर्क में रहें और उन्हें भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।